तो आज सुबह उठते ही मैंने देखा, उठते ही भैया जी टॉफी का सेवन कर रहे थे और 7 बजे उठने के बाद भी मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। लेकिन फिर हिम्मत करके मैं निश्चय करता हूँ कि चाय मैं बनाऊंगा। फिर नाश्ता खत्म करने के तुरंत बाद ही हम दोनों अपने पठन पाठन के कार्य में कार्यरत हो जाते हैं। और फिर प्रत्येक दिन की तरह आज भी मेरा और सब्जियों का महायुद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिनके बहुत ही प्रार्थना करने के बाद भी मैं उन पर बिल्कुल रहम नहीं करता और उनको चीड़ फाड़ डालता हूँ। सब्जियों की साइड लेते हुए ये आटा मुझे चैलेंज करता है, जिसको पीट पीट के मैं लड्डू बना देता हूँ। आज मेरा बाल कटेगा भैया, मैचिंग माता है लागत बना। देख सकते हैं गाइस, हम दोनों मैचिंग लग रहे हैं। कपड़ा भी हम लोगों ने सेम ही पहना हुआ है, बाल भी सेम ही लंबे हैं, दाढ़ी भी सेम ही लंबी है, मूछें भी। बस ये है कि भैया की मूछें जुड़ चुकी हैं और मेरी अभी नहीं जुड़ी हैं, यही प्रॉब्लम है, नहीं तो कोई पहचान भी ना पाए, है ना गाइस। और फिर भगवान जी को प्रणाम करते ही हम दोनों भाई नाई की दुकान में प्रकट हो जाते हैं और मैं वेट करता हूँ अपने प्यारे दुलारे बालों को कटने की। थोड़ी ही देर में मेरी बारी आ जाती है और अपने बालों को कटता देख मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। अब हम लोग जाएंगे लेने एटीएम से पैसा कैश। करोड़ों की संख्या में लोग आए और चले गए, लेकिन एटीएम में घुसा बंदा बाहर नहीं निकला, जिसकी वजह से भैया क्रोध से लाल हो गए। क्रोध को देखते हुए वो बाहर निकल आता है और हम अंदर घुस जाते हैं और फिर पैसा ही पैसा होगा। तत्पश्चात करोड़ों की करेंसी बाहर निकालने के बाद हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी खर्च भी कर दें, परंतु ये आदमी हमारी अरबों की संपत्ति को लेने से मना कर देता है। तत्पश्चात भूखे प्यासे हम दोनों भाई किसी और व्यक्ति को अपनी संपत्ति देने के विचार से निकल पड़ते हैं। दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी हमको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो हमारी संपत्ति लेने के लिए राजी हो। अंततः रोड पर खड़े 2 सज्जन पुरुष मान जाते हैं, जिनको अपनी सारी संपत्ति देकर हम रूम पर चले जाते हैं और फिर अपनी बेकार सी मुस्कान के साथ हम दोनों भाई अपने पठन पाठन के कार्य में लग जाते हैं। बाल को खोने का दुख मुझे सताया जा रहा था, इसलिए मैं छत पर रोने चला जाता कि तभी भैया मेरे पास आते हैं और मुझे सांत्वना देते हैं। लड़के नहीं रोते। फिर लज्जा के मारे मुझे अपना मुंह छिपाना पड़ता है। मौसम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे भैया जी आप? मौसम बहुत ही थोड़ा तेज भैया। दोस्तों जैसा कि हम आपको बचाना चाहते हैं, नहीं दोस्तों हम बचाना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं। दोस्तों मौसम में बहुत ही बढ़िया मौसम है। बस दोस्तों शब्द खत्म हो गया हमारे पास। देखते हैं ये घर जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो वहाँ तक बना था, यहाँ तक बन के रेडी हो गया। ये शुभम भैया का घर है। कहूँ मेरा सिंहासन देखने के लिए तैयार हो जाइए। ये है मेरा सिंहासन, यही है मेरा सिंहासन, इसी पे मैं बैठता हूँ। ये फिर शाम को अर्ध पेट पूजा करने के लिए हम दोनों भाई मार्केट की तरफ प्रस्थान करते हैं, जहां हम खाते हैं तीखा वाला समोसा और फिर मीठा वाला समोसा और अंत में हम लेते हैं थोड़ी सी सब्जी और निकल देते हैं अपने घर की तरफ। फिर रास्ते में मिलने वाले मंदिर को प्रणाम करके हम दोनों रूम पर आ जाते हैं। फिर मैंने सब्जी को धरा टोकरी में और टोकरी को धरा किताबों के पास। फिर थोड़ी देर अध्ययन करने के बाद हम दोनों भाई रात्रि भोजन की व्यवस्था में लग जाते हैं और हम सेवन करते हैं मैगी और चाय का। फिर भैया जी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए बर्तनों की धुलाई करते हैं और पुनः हम दोनों भाई ज्ञानार्जन की दुनिया में कहीं खो जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।